गायब। द AN-32 मिस्ट्री। आसमान कितना सुंदर और रहस्यमय हो सकता है ना, और कितना बेरहम भी। यह वही आसमान है जो हमारे सपनों को पंख देता है, लेकिन कभी-कभी यह हमारे सबसे बुरे डर को भी साकार कर देता है। 3 जून 2019 को इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 एयरक्राफ्ट आसाम के साफ नीले आसमान में उड़ा। यह एक सामान्य दिन था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इसका मिशन अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रूटीन फ्लाइट। ये एक नियमित उड़ान थी जो हर दिन की तरह सामान्य लग रही थी। इसकी किस्मत एक ऐसा रहस्य जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, ये एक महत्वपूर्ण मिशन था जिसमें कई बहादुर एयरमैन शामिल थे। इस फ्लाइट में 13 लोग सवार थे। बहादुर एयरमैन की जान आसमान को सौंपी गई थी। ये 13 लोग अपने देश की सेवा के लिए समर्पित थे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के घने बेरहम जंगलों के ऊपर कहीं AN-32 गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां से बच निकलना मुश्किल था। कोई मदद की गुहार नहीं, बस सन्नाटा। ये सन्नाटा हर किसी के दिल में डर पैदा कर रहा था। AN-32 के गायब होने से पूरे भारत में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। इतना बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऐसे कैसे गायब हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में था। उन खास पलों में क्या हुआ होगा? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और? इन सवालों के जवाब चाहिए थे और सच्चाई की तलाश शुरू हो गई। खोज अभियान तेज हो गया और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही कुछ सुराग मिलेगा। एक रूटीन फ्लाइट कैसे एक डरावने सपने में बदल गई। AN-32 एक मजबूत सोवियत डिजाइन वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय आसमान में एक जाना पहचाना नजारा था। यह विमान अपनी ताकत और विश्वसनीयता के लिए मशहूर था। अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाने वाला ये भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद साथी था। कई मिशनों में इसने अपनी क्षमता साबित की थी। उस भयानक दिन विमान ने असम के जोरहाट एयरबेस से दोपहर 12:27 पर उड़ान भरी। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंजिल में चुका अरुणाचल प्रदेश में एक दूर दराज का सैन्य अड्डा। यह एक चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन AN-32 के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। फ्लाइट का रास्ता पहाड़ों, घने जंगलों और अप्रत्याशित मौसम के एक धोखेबाज और मुश्किल इलाके के ऊपर से होकर गुजरता था। ये मार्ग हमेशा से ही पायलटों के लिए एक कठिन परीक्षा रहा है। दोपहर 1:10 पर टेक ऑफ के सिर्फ 43 मिनट बाद अकल्पनीय हुआ। विमान का संपर्क टूट गया। AN-32 रडार स्क्रीन से गायब हो गया। ये एक गंभीर स्थिति थी। कंट्रोल टावर ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की। हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। विमान और उसमें सवार सभी लोग हवा में गायब हो गए थे। यह एक रहस्य बन गया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जवाबों की बेसब्री से तलाश। गुमशुदगी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भारतीय उड्डयन इतिहास में सबसे बड़े सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना, सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। उनमें स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए, जिनका इस इलाके का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। शुरुआती तलाशी क्षेत्र बहुत बड़ा और दुर्गम था। घने जंगल, गहरी खाइयां और अप्रत्याशित मौसम ने तलाशी अभियान में बाधा डाली। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कम होती गईं, फिर भी अटूट दृढ़ संकल्प के साथ तलाशी जारी रही। लापता हुए क्रू के परिवार वाले किसी चमत्कार की उम्मीद से जी रहे थे। बादलों में छिपे सिद्धांत AN-32 का क्या हुआ? जैसे जैसे तलाशी जारी रही, अटकलों का बाजार गर्म होता गया। आखिर एक अच्छी तरह से मेंटेन किए गए एयरक्राफ्ट के बिना किसी निशान के गायब होने का क्या कारण हो सकता है? तकनीकी खराबी से लेकर मानवीय भूल और उससे भी कहीं अधिक रहस्यमय संभावनाओं तक कई थ्योरी सामने आई। कुछ विशेषज्ञों ने इंजन में अचानक आई गंभीर खराबी की आशंका जताई, तो कुछ ने उस चुनौतीपूर्ण इलाके में दिशाहीनता की संभावना की ओर इशारा किया। डिस्ट्रेस कॉल न होने से अचानक अप्रत्याशित घटना की अटकलों को और बल मिला। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों ने एक भयानक आशंका को जन्म दिया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और उसका मलबा उस बेरहम जगह पर कहीं छिप गया होगा। टेक्नोलॉजी बनाम प्रकृति AN-32 की तलाश ने दूर दराज और दुर्गम वातावरण में ऑपरेशन करने की अनोखी चुनौतियों को उजागर किया। इलाका खतरनाक था, मौसम अप्रत्याशित, घने जंगल रडार और सैटेलाइट इमेजरी को धोखा दे रहे थे। उन्नत रडार और इमेजिंग सिस्टम से लैस आधुनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। लापता
विमान के किसी भी संकेत के लिए सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण किया गया। ड्रोन ने घाटियों और पहाड़ों की तलाशी ली, फिर भी AN-32 हिमालय की विशालता में समाया हुआ मायावी बना रहा। उम्मीद की एक किरण, कई दिनों की दर्दनाक अनिश्चितता के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। 11 जून को लापता होने के 8 दिन बाद AN-32 का मलबा मिला। यह एक ऐसा पल था जिसमें राहत और गहरे दुख का मिला-जुला एहसास था। मलबा एक दूर दराज घने जंगल वाले इलाके में मिला, जिसने सबसे बुरे डर की पुष्टि की। टक्कर बहुत भयानक थी, कोई जीवित नहीं बचा था। इस खोज ने एक बेचैन राष्ट्र को सुकून तो दिया, लेकिन साथ ही AN-32 गाथा में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। अब ध्यान इस त्रासदी का कारण समझने पर केंद्रित हो गया था। अनुत्तरित प्रश्न। मलबे की खोज ने तलाशी को तो विराम दे दिया, लेकिन AN-32 के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। खोजी दलों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता नहीं चल सका। ब्लैक बॉक्स, जो उड़ान के आखिरी पलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता था, बरामद कर लिया गया था, लेकिन इसके विश्लेषण से कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला। विशेषज्ञों ने घंटों तक डेटा का अध्ययन किया, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। आधिकारिक जांच में इलाके में नियंत्रित उड़ान का संकेत दिया गया, जिससे पता चलता है कि विमान नियंत्रण में था, लेकिन अपने इच्छित उड़ान पथ से भटक गया, जिससे यह हादसा हुआ। यह विचलन कैसे और क्यों हुआ, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि भटकने के सही कारण अभी भी अस्पष्ट हैं। पायलटों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति का संकेत नहीं दे पाए। डिस्ट्रेस कॉल न होने की गुत्थी आज तक जांचकर्ताओं को परेशान कर रही है। कंट्रोल टॉवर के ऑपरेटरों ने भी कोई असामान्य संकेत नहीं देखा। क्या यह अचानक हुई कोई भयानक घटना थी? क्या विमान में अचानक कोई तकनीकी खराबी आई थी जिसने पायलटों को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया, या फिर किसी और वजह से क्रू डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेज पाया? क्या संचार उपकरणों में कोई गड़बड़ी थी जिसने उन्हें संदेश भेजने से रोका? ये अनुत्तरित प्रश्न पीड़ित परिवारों को आज भी सता रहे हैं और अटकलों को हवा दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके दिलों में उम्मीद और निराशा की लड़ाई चलती रहती है। शहीदों को याद करते हुए AN-32 त्रासदी उन लोगों द्वारा उठाए गए जोखिमों की एक कठोर याद दिलाती है जो सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं। उस भयानक उड़ान में सवार 13 एयरमैन ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका जाना एक राष्ट्रीय क्षति है। जैसे जैसे हम शहीदों को याद करते हैं, हमें उन लोगों की बहादुरी और समर्पण की याद आती है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हो सकता है कि AN-32 को लेकर रहस्य पूरी तरह से कभी सुलझ न पाए, लेकिन जिन लोगों को हमने खोया है, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसेंगी। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।